हर हर महादेव। जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सभी। पावन पवित्र गुरुवार का दिन है और अपने आप में यह साल का अंतिम गुरुवार है। इस दिन आप सभी को अपने प्रेम विवाह, मनपसंद विवाह, विवाह की अड़चन, मांगलिक दोष को दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए और जीवन की सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ सरल से कार्य उपाय जरूर से करने चाहिए ताकि जीवन सुखमय हो, दुख दरिद्रता का नाश हो। ऐसे में गुरुवार के दिन पीले रंग की कोई भी वस्तु जैसे गुड़ का टुकड़ा, इन चने की दाल इत्यादि के उपाय ज़्यादा जल्दी सफल होते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी के घर में गुड़ होगा ही। सर्दियाँ चल रही हैं तो आप सभी को यह उपाय अपनी शारीरिक परेशानी, जैसे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, आपके बच्चों के साथ साथ पति भी या आपके स्वयं भी किसी रोग से आप प्रभावित हैं, घुटने दुखते हैं और कोई मानसिक शारीरिक पीड़ा है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो क्यों ना इस सरल से उपाय को गुरुवार के दिन कर लिया जाए। फिर आप देखेंगे कि भाग्य बदल रहा है, प्रबल हो रहा है। आप सभी को गुरुजी कहते हैं मात्र 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने टुकड़े? 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और घर के सभी सदस्यों को, या तो आप सभी सदस्यों का स्पर्श करा लें या जो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है उनको जो है आप सभी स्पर्श करा लीजिए। इसके बाद आप सभी को 7 गुड़ के टुकड़े कटोरी में रख लेने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और शिव शक्ति का स्मरण करना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा मंदिर खोजें जहाँ पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती विराजमान है। कई मंदिरों में ऐसा होता है कि सिर्फ शिवलिंग ही विराजमान होता है, ऐसा मंदिर नहीं चुनना है। शिव शक्ति का ध्यान करना है, शिव जी का कोई ऐसा सुंदर मंदिर चुनना है। सबसे पहले जलाभिषेक करना है और जो है आप सभी को दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद प्रार्थना करनी है कि हे शिव शक्ति, घर के सभी व्यक्ति परेशान हैं किसी न किसी स्वरूप में, या घर के कोई भी व्यक्ति जिसके लिए एक कर रहे हैं, तो आप सभी मात्र उसी का स्मरण करें या जिस स्वरूप में भी आप करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में या मेरे परिवार में या स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो अपने रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। या उपाय करने जा रही हूँ, इस उपाय को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी के जो गुड़ के टुकड़े हैं 7, आपको शिव जी जो शिवलिंग है उसके किसी भी स्थान पर रख लेना है। चाहे तो माता रानी के हस्तकमल पर रखें, चाहे तो अशोक सुंदरी स्थान पर रखें, आपकी इच्छा है, परंतु शिवलिंग पर इन्हें समर्पित कर देना है। उसके पास, वहाँ पर शिवलिंग के पास बैठना है, अपने मन की बात, पीड़ा कष्ट कहनी है। फिर गुरुजी कहते हैं सभी 7 के 7 गुड़ के टुकड़े उठाकर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आप सभी घर ले आए। मैं यहाँ पर बताना भूल रही हूँ कि नाम और गोत्र भी बोलना है। परिवार के सभी सदस्य एक ही हैं, नाम गोत्र एक ही है, तो आप सभी जानते होंगे आपको नाम गोत्र भी बोलना है। इसके बाद प्रार्थना कर कर गुड़ के टुकड़े आपको घर उठाकर ले आने हैं। फिर गुड़ के टुकड़ों को आपने जिस उपाय को जिस मंदिर पर कर रखा है ना, उस मंदिर की तरफ को आपको देखते हुए इस गुड़ के टुकड़े के उपाय को जो है करना है। अर्थात जब आप सुबह, जैसे आज आपने कर लिया, कल सुबह उठकर गुरुजी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने लिए कर रहे हैं, घर के सभी सदस्य उस मंदिर की तरफ देखकर शिव शक्ति का ध्यान कर कर महादेव से स्पर्श से अभिमंत्रित और जो है महादेव के चरणों से और महादेव के शिवलिंग से मंत्रों से अभिमंत्रित यह गुड़ का टुकड़ा आपको शिव शक्ति का ध्यान कर कर उस मंदिर की जो है ध्वजा का दर्शन करते हुए या उस मंदिर की तरफ अपना मुख करते हुए खा लेना है। तुरंत ही शरीर से सब रोग कट जाएंगे, दुख बीमारियां जो चल रही हैं वह छूटती हुई आपको दिख जाएंगी और मन मस्तिष्क एकाग्र होना आरंभ हो जाएगा। यह पहला उपाय आपको करना है, जो कि गुरुवार के दिन किया जाए ना तो तुरंत फल देता है। महादेव पर स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु दिव्य बन जाती है, अमृत की बूंद बन जाती है। तो प्रयत्न करें आप सभी इस उपाय को कर सकें। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं यह उपाय महिलाओं के रोगों से मुक्ति के लिए है। अगर महिला के शरीर में कोई रोग पनप रहे हैं ना, तो उसे जो है तुलसी के सामने, घर पर ही विराजमान तुलसी होती है, तो गुरुवार के दिन यह उपाय ज़्यादा फलित होता है। कभी भी गुरुवार आए कर लीजिएगा। आप सभी को तुलसी के समक्ष एक कटोरी रख देनी है। कटोरी में आपको 7 जो है चने की दाल रखनी है और 3 जो है तुलसी के पत्ते रखने हैं। 7 चने की दाल रखें और 3 तुलसी के पत्ते रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर आप सभी को जो है यह कटोरी तुलसी की जड़ में समर्पित करना है। 3 बार जो है तुलसी माँ में अपने हाथ की हथेली में जल लेकर नाम गोत्र बोलकर आपको तुलसी की जड़ में छोड़ देना है। फिर अपनी मनोकामना माता तुलसी से कहनी है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका यह सिद्ध उपाय जो कि मैंने
पद्म पुराण या किसी भी कथा, ऐसा तो गुरुजी ने नहीं बताया कि कौन से शास्त्रों में वर्णित है, परंतु श्रीहरि से विष्णु से समर्पित है तो पद्म पुराण इत्यादि में ही इसका वर्णन होगा। तो उनका ध्यान करें, प्रार्थना करें कि इसे औषधि में बदल दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है, जो आपने चने की दाल और तुलसी के पत्ते कटोरी में रख रखे हैं वह कटोरी सहित उठा लेना है। गुरुजी कहते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में रोज खा लेते हैं तो तुरंत ही महिलाओं से संबंधित परेशानियां आपको खत्म होती हुई दिख जाएंगी। तो कर कर देखिएगा, देर रात्रि तक उपाय सिद्ध है परंतु अनंत इसके लाभ हैं। यह बात हो गई 2 सरल उपाय की। अब बात कर लेते हैं तीसरे सरल उपाय की। कोई भी चीज़ आपको चैनल से संबंधित या वीडियो से संबंधित, उपाय से संबंधित आपको कोई पूछनी हो, आपको समझ में नहीं आई हो, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। आप पूछ लीजिएगा, सब सवाल आप सुंदर तरीके से जो भी आप पूछेंगे प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए। यह बात हो गई 2 उपाय की। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी चने की दाल से ही संबंधित है और गुड़ के टुकड़े से संबंधित है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी को जो आप जल का लोटा ले रहे हैं उसमें गुरुवार के दिन 1 गुड़ का टुकड़ा डालना चाहिए। चने की दाल जो कि आप सभी जानते होंगे स्वर्ण के समान प्रतीत होती है। जो भी शिवलिंग पर स्वर्ण के समान चने की दाल समर्पित कर देता है ना, उसके भाग्य खुल जाते हैं। परंतु इसका विधान है, आपको एक दीपक शिव मंदिर में लगाना है। गुड़ मिश्रित जल का लोटा बृहस्पतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए ओम बृहस्पतेश्वर महादेवाय नमो नमः कह सकते हैं, या बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल का लोटा समर्पित करें। आप जो चावल के माफ़ कीजिए, जो चने की दाल ले गए हैं, आप उनकी संख्या चाहे तो 7 रखें, चाहे तो 11, 21, 51, 108 आपकी इच्छा है, आप कितने भी रख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए या बृहस्पतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए एक एक दाना धीरे धीरे जो है शिवलिंग पर आप हाथ में कई भक्तजन क्या करते हैं, कटोरी से समर्पित कर देते हैं, परंतु नहीं, किसी भी वस्तु को अपने हाथ से समर्पित करने का एक परम सुख कहा गया है। तो आप सभी को चने की दाल मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप देखेंगे कि जीवन में विवाह से संबंधित, परिवार के से कोई परेशानियां हट रही हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, सौभाग्य की वृद्धि से आप इस उपाय को कर सकती है। फिर आप बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना करें कि हे बृहस्पतेश्वर महादेव, मैंने आज जो है विशेष तिथि में स्वर्ण के समान चने की दाल आपको समर्पित की है, इसका प्रतिफल मुझे जरूर दीजिएगा, मेरे घर में धन धान्य खुशियों के भंडार भरिएगा। यह प्रार्थना करते हुए सरल सा उपाय करें, कार्य करने का प्रयत्न करें, फिर देखिए कैसा जीवन बदलता है। यह बात हो गई सरल से उपाय की। इसके साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से गुरुवार के दिन शिवलिंग पर आवश्यक रूप से पीले पुष्प समर्पित करें, चाहे तो कनेर के समर्पित करें, चाहे तो गुड़हल के करें, इच्छा आपकी है। श्री हरि विष्णु माँ तुलसी केले वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुलेगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। सरल से 3 उपाय में से 1 उपाय करें। गौ माता को गुड़ चना खिलाना शुभ माना जाता है। बहुत उत्तम सरल कार्य है, करने का प्रयत्न करें। हर हर